डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको ऋतुनिष्ठ विचरण की जो विधियां हैं उन विधियों के अंतर्गत आपको 3 विधियों का अध्ययन करा दिया है। और वह तीनों जो विधियां हैं वह हैं, पहली जो विधि थी वह थी ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक। दूसरी जो विधि थी वह थी चल माध्य या मौसमी विचरण। और इसके बाद जो तीसरी विधि है वह विधि थी श्रृंखला मूल्यानुपात विधि। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, और वह जो विधि है वह चौथी विधि है प्रवृत्ति अनुपात विधि, यानी प्रवृत्ति अनुपात विधि। और इसे हम बोलते हैं रेशियो ट्रेंड मेथड्स। अब देखिए, इसे समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह जो मैं स्टैटिक्स का टॉपिक जो तैयार करके आपको पढ़ाता हूँ, यह स्टैटिक्स यानी जो सांख्यिकी है, यह सांख्यिकी के जितने भी लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, आरएएस की तैयारी करते हैं, या जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, या जिन किसी भी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र विषय एक मेन विषय है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, और जो भी विद्यार्थी चाहे वो एमए किसी भी सब्जेक्ट में हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सांख्यिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिला सांख्यिकी अधिकारी की जो वैकेंसी आती हैं वह विशेष तौर पर जितने भी कैंडिडेट हैं वह या तो बीएससी मैथमेटिक्स या बीए सांख्यिकी, एमए मैथमेटिक्स या एमए सांख्यिकी वालों के लिए ही स्पेशली वैकेंसी होती हैं। तो सांख्यिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और सांख्यिकी विषय को पढ़ने के लिए मैं आपके लिए लगातार सांख्यिकी से रिलेटेड सारे टॉपिकों को आपके YouTube चैनल में भेजता हूँ। आप उन्हें देखें, अध्ययन करें। अब बात आती है कि प्रवृत्ति अनुपात विधि यानी रेशियो टू ट्रेंड जो मेथड है वह है क्या, उससे समझना है। तो देखिए, यह रीति गुणात्मक निदर्श पर आधारित है। प्रवृत्ति को अधिक महत्व देती है और गणना क्रिया या जो गणन की क्रिया है वह जटिल है। इसलिए इसे जटिल होने के कारण इसका प्रयोग भी कम किया जाता है। इस रीति की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं, और उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही हम प्रवृत्ति अनुपात विधि का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है वह है न्यूनतम वर्ग पद्धति द्वारा ऋतुकालिक अवधि यानी मास या त्रिमास की दीर्घकालीन उपनति ज्ञात की जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो न्यूनतम वर्ग पद्धति है उस पद्धति द्वारा
ऋतुकालिक अवधि जिसमें मास भी हो सकते हैं और त्रिमास भी हो सकते हैं का दीर्घकालीन उपनति ज्ञात की जाती है। और यदि त्रैमासिक समंक दिए हों तो प्रत्येक वर्ष के तिमाही समंकों की समांतर माध्य यानी y निकालकर प्रवृत्ति समीकरण का प्रयोग करना चाहिए। ये वार्षिक प्रवृत्ति मूल्य होंगे जिन्हें त्रैमासिक प्रवृत्ति पद्धति या त्रैमासिक प्रवृत्ति मूल्यों में बदलने के लिए वार्षिक परिवर्तन दर को 4 से भाग देकर पहले त्रैमासिक वृद्धि दर निकाली जाएगी। फिर प्रथम वर्ष के प्रवृत्ति मूल्य में से त्रैमासिक विकास के या त्रैमासिक दर का आधा घटाकर व जोड़कर क्रमशः पहले वर्ष के दूसरे व तीसरे त्रिमास के उपनति मूल्य निकाले जाएंगे। इसके बाद इस दर के आधार पर सभी त्रैमासिक अवधियों के प्रवृत्ति समंक ज्ञात किए जाते हैं। यदि मासिक समंक दिए हुए हों तो वार्षिक दर को 12 से भाग देकर मासिक वृद्धि दर निकाली जाएगी और प्रथम वर्ष के प्रवृत्ति मूल्य में से इसे दर का आधा घटाकर व जोड़कर पहले वर्ष के क्रम से छठे व सातवें महीने के उपनति मूल्य ज्ञात हो जाएंगे। शेष क्रिया पूर्ववत रहती है जो मैंने इससे पहले चल माध्य विधि का अध्ययन कराया है, वह प्रक्रिया रहेगी। सभी अवधियों के, अब दूसरा पॉइंट आता है कि सभी अवधियों के प्रत्येक मूल समंक को तत्संवादी ऋतु के प्रवृत्ति मूल्य से भाग देकर तथा भागफल को 100 से गुणा करके O/T यानी O/T इंटू 100 क्या O/T इंटू 100 से गुणा करके प्रवृत्ति अनुपात या प्रतिशत उपनति मूल्य उपलब्ध किए जाएंगे। इस प्रकार समंक उपनति के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और चक्रीय व अनियमित उच्चावचनों के प्रभाव से या प्रभाव को निरसित करने के लिए निम्न अतिरिक्त प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, इसमें तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक ऋतुकालिक अवधि के सभी वर्षों के प्रवृत्ति अनुपातों का समांतर माध्य निकाल लिया जाता है। चौथी विधि आती है कि विभिन्न मौसमों के प्रवृत्ति अनुपातों को ऋतुकालिक सूचकांकों से बदला जाएगा और इसके लिए सभी ऋतुकालिक प्रवृत्ति अनुपात माध्यों को जोड़कर उनका समांतर माध्य निकाला जाएगा। फिर इसको आधार यानी 100 मानकर सभी प्रवृत्ति अनुपातों को प्रवृत्ति या ऋतुनिष्ठ सूचकांकों में बदला जाता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपके समक्ष एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ऋतुनिष्ठ आपके लिए क्या अनुपात विधि से यानी प्रवृत्ति अनुपात विधि से ऋतुनिष्ठों का विचरण करना है, वो ज्ञात करने हैं। तो
कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है वर्ष। चूँकि यह जो न्यूमेरिकल है यह 3 पार्ट में सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले दिया है वर्ष, और वर्ष में दिया हुआ है 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। अब देखिए इसका जो ऋतुनिष्ठ सूचकांक है उसका जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ यानी चारों, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों दिए हुए हैं। अब देखिए दिया क्या है, 2004 की जो वैल्यू दी है वह वैल्यू दी है 30, और दूसरा दिया है 40, तीसरा दिया है इसमें 36, चौथा दिया है 34। अब देखिए 5 में जो दिया है 34, इसके बाद 52 के बाद 50, और 50 के बाद 44, फिर दिया है तीसरे में 40, 58, 54, 40, 58, 54 और 48। 7 की जो वैल्यू दी है 54, 76, 68, 54, 76, 68 और आपकी 62। फिर दिया है 8 की जो वैल्यू दी है 80, 92, 86, 80, 92, 86 और 82। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो यहाँ जो वैल्यू निकालनी है वह वैल्यू हमें जो कैलकुलेट करनी है वह वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कुल वार्षिक मूल्य का पहले हमें टोटल ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये तो आपका क्वेश्चन रहा, अब आपका जो क्वेश्चन है या जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो देखिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से मुझे 3 पार्टों में इसे सॉल्व करना है। अब देखिए वर्ष क्या दिए हुए हैं, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008। अब देखिए निकालते हैं, क्या निकालना है, सबसे पहले हमें कुल वार्षिक मूल्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, कुल वार्षिक मूल्य। अब कुल वार्षिक मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 30, 40, 36 और 34 इनको जोड़ लेंगे तो 2004 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 4 और 6 10, 10 का 0, हासिल का 1, 4 और 3 7, 7 और 4 7 और 4 11 और 3 14 यानी 140। ओके, अब देखिए मैंने इनको पहले से ही सॉल्व कर रखा है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू होगी 140, दूसरे की 180, तीसरे की जो वैल्यू होगी वह होगी 200, और चौथी यानी 2007 की जो वैल्यू होगी वह होगी 260, और नेक्स्ट 340। अब देखिए कुल वार्षिक मूल्य ज्ञात कर लिए हैं। अब कुल वार्षिक मूल्यों के बाद में हमें जो ज्ञात करना है वह ज्ञात करना है
त्रैमासिक मूल्यों का एवरेज। अब देखिए त्रैमासिक मूल्यों का एवरेज हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखें त्रैमासिक मूल्यों का एवरेज ज्ञात करने के लिए ये कितने वो हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 और 4, इसमें यानी 140 क्या करना है मुझे, 140 में कितने का, 4 का भाग दे देना है, 4 तिया 12, 2 बचे, 4 पंजे 20, मीन्स 35 इसकी वैल्यू आ गई है। किसकी आ गई है, त्रैमासिक मूल्यों के माध्य की। क्या बोलते हैं इसे, त्रैमासिक मूल्यों के माध्य। अब देखिए मैंने पहले से ही इनको भी सॉल्व कर रखा है, तो दूसरा जो आएगी वैल्यू वह होगी 45, तीसरी जो यानी 4 पंजे 20 यानी 50 आ गई, और 4 छिन 24 यानी 60 आ गई। नेक्स्ट देखेंगे तो सॉरी 4 छिन 24 के 4, 24, 4 छिन 24 और बचे 4 पंजे 20, 65 और 4 ये वैल्यू आएगी 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, 85। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यानी ये जो निकाल लिया है, अब हमारे पास में अभी आपके लिए जो कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू रह गई है वह कैलकुलेट वैल्यू है, यानी उद्गम या ओरिजिनल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मैं किसी एक को, जैसे अपन पहले से ही करते आ रहे हैं कल्पित माध्य में, तो मैंने 50 को 0 मान लिया, यानी 2006 को 0 मान लिया है, तो उद्गम क्या हो जाएगा 2006। अब देखिए -1 -2 +1 और +2। अब वापस आ जाइए, ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू आई है यह वैल्यू है आपकी कौन सी, x वाली। अब जब ये x है तो y भी निकालना है, तो x और y, अब x y को हमें कैलकुलेट करना है। देखिए x y को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये क्या है, y है, कौन से त्रैमासिक मूल्यों को हम क्या बोलते हैं, y। तो देखिए अब निकाल लीजिए, यानी 35 दूनी 70, तो ये ऋण के 70 आ गए, 45 एकम 45 और ये 0 हो गई वैल्यू, ये हो गया 65 प्लस के, और 2 पंजे 10 का 0 और हासिल के 1 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो ये प्लस के 170 आ गए। अब देखिए प्लस के 170 आ गए और माइनस के। अब क्या करना है, जब हमें एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो ये माइनस माइनस वाले और प्लस प्लस वालों को दोनों को जोड़ लेते हैं। चलिए करते हैं अब इसे। अब देखते हैं, सबसे पहले मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो सिग्मा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये है सिग्मा वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, यानी 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 6 20, 20 और 8 28 यानी 280। अब देखिए n की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए। अब क्या रह गया हमारे पास में, अब रह गया है एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एक्स वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले यानी 5 और 7 और 6 13 के 3 हासिल का 1 यानी 235, ये प्लस के हो गए, माइनस के देख लीजिए 5 और 7 और 4 11, ये 115 घटा लीजिए 0 2 और 1 120 किसके आ गए, प्लस के आ गए। अब देखिए सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 120।
अब वापस क्या करना है, यहाँ हमें अभी x का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो x स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए x स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए भाई। अब x का स्क्वायर मीन्स ये वाली वैल्यू, तो 4 और 1 0 1 और 4 जोड़ लीजिए, तो सिग्मा x का जो स्क्वायर है वह हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये भी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब मुझे निकालना क्या है, जब हम वार्षिक उपनति मूल्य को ज्ञात करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं वार्षिक उपनति मूल्य। अब वार्षिक उपनति मूल्य जो ज्ञात करते हैं तो उसका जो सूत्र है वो क्या है, a + bx = yc। क्या है, यानी a + bx = yc। अब देखिए a + bx = yc को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले मैं पहले a की कैलकुलेट करूँगा, और जब a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या है, एक सूत्र क्या होता था, सिग्मा y = n a। तो a की वैल्यू कैलकुलेट मुझे करनी है, तो a = क्या हो जाएगा, सिग्मा y इधर ले लीजिए अपॉन n कर दीजिए। अब वैल्यू रख लीजिए, सिग्मा y की वैल्यू कितनी है, 280/5 बराबर भाग दे दीजिए, तो 5 × 5 = 25 बचे 3 और 5 × 6 = 30, यानी 56 वैल्यू आ गई इसकी। तो a = क्या हो जाएगा, 56। a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई आपके समक्ष। अब b की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो चलिए मैं इसे उठा करके ऊपर ले लेता हूँ, यानी a की वैल्यू कितनी है, 56। अब क्या है, प्लस, अब b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। b की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, b का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी सिग्मा x y = क्या होता है, सिग्मा x का स्क्वायर। यही होता है ना। तो जब ये होता है तो अब हमें b सिग्मा, यानी b सिग्मा x का स्क्वायर। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो b = क्या हो जाएगा, सिग्मा x y अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर। वैल्यू रख लीजिए, तो b = क्या हो जाएगा, b = सिग्मा x y अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर = सिग्मा x y की वैल्यू क्या आई है, ये x y है, सिग्मा x y। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आई, 120 बटे सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, 10 x² की, तो ये हो गया 12। ठीक है, दो चीज़ें निकल गई। अब देखिए जब ये दोनों ही कैलकुलेट हो जाती हैं तो वार्षिक जो वृद्धि है वो क्या है, देखिए यहाँ वार्षिक वृद्धि कितनी है, वार्षिक वृद्धि है 12। अब जब वार्षिक वृद्धि 12 है तो त्रैमासिक ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए त्रैमासिक कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रैमासिक वैल्यू जो होगी, त्रैमासिक वैल्यू क्या हो जाएगी, त्रैमासिक = क्या होगा, देखिए तो ये जो वैल्यू होगी त्रैमासिक जो वृद्धि है, त्रैमासिक वृद्धि, और त्रैमासिक वृद्धि क्या हो जाएगी, 12/4 बराबर 3। ओके, अब देखिए मेरे पास दोनों ही चीज़ें निकल के आ गई हैं। क्या क्या आ गया, b की वैल्यू भी आ गई। तो देखिए अब यहाँ देखते हैं 12
किसकी, बी की वैल्यू 12 है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -2 है, तो इंटू -2, अब देखिए -2 ये आ गया। अब वही आप सॉल्व करिए तो देखिए क्या करेंगे, माइनस के कितने हो गए 24, और 56 में से 24 को घटा लीजिए तो देखिए 56 ऋण 24 बराबर क्या आ जाएगा, यानी 2 और 3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 32। अब इसी तरह से कर लीजिए दूसरी, 56 प्लस 12 गुणा ऋण 1 बराबर 12 माइनस के 12, 56 में से 12 घटा दीजिए तो 56 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेंगे 4 और 4 44 आ गए। ओके, अब देखिए यहाँ 56 धन 12 गुणा 0 बराबर 12, शून्य का शून्य शून्य, इसलिए ये शून्य आ जाएगा और ये हो जाएगा 56। नेक्स्ट देखिए 56 प्लस 12 गुणा, अब ये प्लस की वैल्यू है, किसकी है, प्लस की, तो 1 यानी +1 इजिकल टू ये हो जाएगा 12, और इसे प्लस कर दीजिए तो 2 और 6 8, और ये 68 हो गया। पाँचवीं वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 56 प्लस 12 गुणा 2 बराबर 24, और ये वैल्यू हो जाएगी, जोड़ दीजिए 6 और 4 0 यानी 10 हो गए, 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, ये 80 हो गया। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू कौन सी आ गई, वाई सी, क्योंकि वाई सी हमको निकालना है। अब देखिए वाई सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, वाई सी इजिकल टू क्या होगा, अब इनको जोड़ लीजिए। अब इनको जब जोड़ेंगे तो चूंकि मैंने पहले से ही इन्हें जोड़ रखा है, ये वैल्यू जो होगी वह वैल्यू होगी 280, और फिर भी मैं आपके समक्ष जोड़ देता हूँ। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 8 28, 280, यानी वाई सी की वैल्यू कितनी आ गई है, सिग्मा वाई सी इजिकल टू 280। आप इसे सिग्मा वाई सी इजिकल टू 280 आ गया। अब देखिए यहाँ एक पेचीदा मामला फंसेगा। अब मैंने आपके समक्ष जो वैल्यू कैलकुलेट की है वह वैल्यू कैलकुलेट की थी, यानी कुल वार्षिक मूल्यों की। अब हमारे पास निकालना क्या रह गया है, तो निकालने के लिए मुझे अब आपके लिए एक चीज़ और निकालनी है, उपनति मूल्य निकाले जाने हैं। अब उपनति मूल्य कैसे निकालेंगे, तो भाई अब देखिए ये पूरा ही इतना पार्ट मुझे हटाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आगे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है। तो देखिए त्रैमासिक प्रवृत्ति जो मूल्य हैं उन मूल्यों को हम ज्ञात कैसे करते हैं, तो देखिए मैं इनको हटा लेता हूँ। अब यहाँ देखते हैं
यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। देखिए कैसे निकालेंगे, इन फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। मैंने 22 की जो वैल्यू की है 32, 44, 56, 68 और 80 ये ज्ञात किया है। अब देखिए त्रैमासिक जो इसे बोलते हैं हम त्रैमासिक प्रवृत्ति मूल्य, यही लिख देता हूँ त्रैमासिक प्रवृत्ति मूल्य। अब देखिए त्रैमासिक प्रवृत्ति मूल्यों को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो प्रथम वर्ष जो 2004 दिया हुआ है, उस 4 का वार्षिक जो उपनति मूल्य है वह कितना आया है, 32 आया है। कितना है, 32। तथा त्रैमासिक वृद्धि दर कितनी है, 3। त्रैमासिक वृद्धि दर कितनी है, 3। अब जब ये 3 है तो 32 को हमें ये देखना है कि ये कौन से खाने के अंतर्गत आ रहा है। अब देखिए वैल्यू जो है 32, यहाँ है 30, ऊपर है 40 और वापस देखते हैं 36। तो 30 से 40 के बीच में नहीं आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, 36 और 40 के बीच, यानी दूसरे और तीसरे खाने के अंतर्गत ये वैल्यू आती है। और जब दूसरे तीसरे खाने के अंतर्गत ये वैल्यू आएगी तो देखिए इन दोनों मूल्यों का जो अंतर है वह क्या है, 3 है। तो दूसरे और तीसरे त्रैमास के मध्य में आना चाहिए और ये आया ही है। और इन दोनों मूल्यों का जो अंतर होना चाहिए वह अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए, 3। और जब ये 3 का अंतर होना चाहिए तो क्या करेंगे, तो दूसरे त्रैमास का जो प्रवृत्ति मूल्य है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दूसरे त्रैमास का जो प्रवृत्ति मूल्य है उसे ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, यानी 32 ऋण 3 भागित 2। अब देखिए जब मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 1 2 और दशमलव लगा के 2 पंजे 10, तो ये क्या हो गया, भाग दे दिया 1.5। अब ये क्या दिया है, 32 ऋण 1.5। तो देखिए 32 में से 1.5 को माइनस कर देने से वैल्यू जो आएगी वह वैल्यू हो जाएगी, यानी 32 में से 1.5 को घटा लीजिए तो ये 5 आ गए और 1 में से 1 गया 0, यानी 30.5। तो सेकंड वाली जो वैल्यू कितनी है, 30.5 की आ गई है। ठीक है। अब देखिए 30.5 की जो वैल्यू है वो कौन सी है, दूसरी है। अब मुझे तीसरी वाली वैल्यू कैलकुलेट को करना है, तो तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखिए तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ देखिए तीसरी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 32 धन 3 भागित 2। कितना कर देना है, 32 धन 3 भागित 2। अब देखिए कर लीजिए, यानी 32 प्लस 1.5 बराबर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33.5 की। ओके, तो देखिए ये वैल्यू तीसरी वाली जो वैल्यू हो गई वह है 33.5। एक बार मुझे प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अब देखिए दो वैल्यू मैंने यानी सेकंड और थर्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब देखिए एक बार माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। तो 30 में से यानी 30.5 में से 3 को माइनस कर दूं, कितना हो जाएगा, 0.5 और 7 2 यानी 27.5। कितनी आ गई ये वैल्यू, 27.5 ये वैल्यू आ गई। अब एक बार प्लस कर दूं, प्लस करूंगा तो कितना करना है, प्लस भी 3 ही करना है, कर लीजिए। किस में करना है, 33 में। किस में प्लस करना है, 33 में प्लस करना है। तो देखिए इस वैल्यू को 33 में 3 को प्लस कर देते हैं तो 5 और 6 और ये वैल्यू हो गई 3 यानी 36.5।
ये त्रैमासिक प्रवृत्ति मूल्यों आ गए। अब देखिए इसी तरह से आपके समक्ष जो वैल्यू दी है दूसरे किसकी 2005 की कितनी है 44, तो 2005 की 44 है। देखते हैं 34 में आएगा नहीं, 52 और 50 के बीच में आता है, तो 52 और 50 के बीच में कर लीजिए। अब देखिए 44 ऋण 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 44 ऋण 1.5 बराबर क्या आ जाएगा 0.5 और 3 में से गए 2 यानी 42.5। कौन सी वैल्यू आ गई, यह आ गई 42.5। एक बार प्लस कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए, तो ये प्लस कर लीजिए, ये वैल्यू तो पहले ही आपने कैलकुलेट कर ली है, तो ये हो जाएगी आपकी 0.5 और एक बार प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 यानी 45.5 हो जाएगा। तो देखिए ये वाली 45.5 हो गई। अब वापस क्या करना है, एक बार माइनस एक बार प्लस कर लीजिए। तो ये जो वैल्यू है यानी 42.5 में से क्या करना है 3 को माइनस कर दीजिए, कर लीजिए। तो 12 में से 3 गए 9 बचे और 3 यानी 39.5। तो पहली वाली वैल्यू आ गई कितनी 39.5 और दूसरी वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए, 3 और 2 5 हो गए 45.5 सॉरी ये 45 में 3 प्लस करने हैं, तो 45 में 3 करेंगे तो आपके ये हो जाएंगे 48.5 मीन्स ये वैल्यू हो गई आपकी 48.5। सेम कंडीशन इसी तरह से अब वापस देखिए ये वैल्यू कितनी दी है 56 वाली वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 56 दिया है, 56 माइनस 3/2 कर लीजिए, तो 56 ऋण 1.5 घटा लीजिए 0.5 और 5 में से 1 गया 4 यानी 54। तो ये वैल्यू कितनी आ गई सेकंड वाली 54 यानी 54.5। आगे वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 56 में 1.5 को जोड़ दीजिए। तो 56 में जब 1.5 को हम जोड़ देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी होगी देखिए जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 0.5 और 1 और 6 7 यानी 57.5। तो ये वैल्यू हो गई 57.5। अब इसमें 3 प्लस कर दीजिए, इसमें 3 माइनस कर लीजिए, 3 माइनस कर लीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगी आपकी 51.5 और ये हो जाएगी 60.5। नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, दिया है 68 वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। 68 किस में आता है 54 76 के अंतर्गत आ ही नहीं रहा है क्योंकि 54 छोटा है और ये वैल्यू 68 ज़्यादा है, इसलिए 76 और 68 के बीच में आ गई यानी दूसरे। तो देखिए निकाल लीजिए 68 यानी 68 माइनस 3/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 68 माइनस 1.5 इजिकल टू हो जाएगा यानी 0.5 और 7 में से 6 यानी 66.5। ये वैल्यू सेकंड वाली कितनी आ जाएगी 66.5 आ गई। और इसमें ही प्लस कर लीजिए, किसमें 68 10 धन 1.5। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निकाल कहाँ से रहे हैं, तो मैंने क्या किया एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया है। माइनस की वैल्यू भी वही आ रही है 1.5, प्लस की भी वैल्यू वही आएगी 1.5। अब प्लस को जोड़ देना है माइनस को घटा देना है, तो 68 में 1.5 को जोड़ देंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी 69.5। तो ये वैल्यू हो गई 69.5। अब देखिए एक बार माइनस कर लीजिए, कितने 3 करने हैं, 66 में से 3 घटा लीजिए, तो 66 में से 3 घटाएंगे मीन्स 63.5 ये वैल्यू हो गई। और इसमें प्लस 3 करने हैं,
तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 और 9 12 के 2 हासिल का 1 और ये 72.5 ये हो गया। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, अंतर 3 का ही आना है, यानी 63.5 और 66.5 में से 63.5 को हटा देंगे 3 आएगा। 69.5 में से 66.5 को घटाएंगे उत्तर 3 आएगा। 72.5 में से 69.5 को घटाएंगे तो उत्तर 3 ही आएगा। किसी को भी उठा करके देख लीजिए, आपको इसमें अंतर 3 का ही मिलेगा। अब नेक्स्ट वाले को भी आपके समक्ष कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वाला देखिए, 80 जो वैल्यू दी है, 80 में क्या करना है, 80 ऋण 3 भागित 2 निकाल लीजिए। तो 80 माइनस 1.5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, यानी 80 में से 1.5 को घटाएंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिए। और यहाँ हो गए 10 में से 5 के 5 बचे, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 1 गया 8 बचे, और ये यानी 78। तो सेकंड वाली वैल्यू कितनी आ गई, 78.5। अब देखिए एक बार प्लस कर लीजिए, किस में, 80 में प्लस करेंगे, और जब प्लस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 81.5। तो ये वैल्यू हो गई 81.5। अब एक बार माइनस कर लीजिए 3 को, तो 78 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75.5, और इधर 84.5। ओके, अब ये वैल्यू मैंने आपके समक्ष कैलकुलेट कर दी है। अब वापस ये देखते हैं कि इनका योग लगा करके देख लेते हैं कि योग में तो कोई अंतर नहीं आया है। चलिए इतना और करते हैं। देखिए अब योग लगाइए भाई इसका, यानी योग लगाइए, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 6 8, 8 और 3 कितने हुए, 11, 11, 11 और 7 हुए आपके साथ, 11 7 18, 18 के 8 हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, यानी 128 ये वैल्यू हो जाएगी। 12 चूँकि दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा कर कितनी वैल्यू हो गई, 128। तो इसी तरह से इन सब को जोड़ लेंगे और पॉइंट लगा करके 0 उधर आएगा, 0 को हटा देंगे, तो ये वैल्यू सारी वैल्यू जो हैं वो 128 और 176 चूँकि पहले से ही मैंने निकाल रखे हैं, और दूसरी वैल्यू होगी 224, तीसरी वैल्यू होगी आपकी 272, और नेक्स्ट वैल्यू होगी 320। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसका भी योग निकाल लेते हैं। योग किया है पहले ये, अब ये कर लेते हैं। जब ये करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1120। ओके, अब देखिए मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं। वापस अब मेरे लिए एक चीज़ फिर कैलकुलेट करने के लिए रह गई है। अब ये जो वैल्यू जितनी भी कैलकुलेट की हैं, इन सब वैल्यूओं को हटाते हुए अब मुझे दूसरी प्रवृत्ति अनुपात व ऋतुनिष्ठ सूचकांकों का परिकलन करना है। अब प्रवृत्ति अनुपात और ऋतुनिष्ठ सूचकांकों का जब हम परिकलन करते हैं तो क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। देखिए अब इसे जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो देखिए एक मैं आपके समक्ष निकाल करके बताऊंगा अभी। चलिए आगे यहीं बनाता हूँ, कोशिश करते हैं कि इतने ही बीच में आ जाए टेबल को। ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपके समक्ष कर दिया, ये सेकंड पार्ट निकाल दिया। अब पार्ट होगा आपका थर्ड। चलिए थर्ड पार्ट भी निकालते हैं, और थर्ड पार्ट में क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वर्षें दी हुई हैं आपकी, मैं यहाँ वर्ष नहीं लिखूँगा क्योंकि जगह कम पड़ रही है, इसलिए इसको क्या करना है मुझे,
वर्ष को ना लिख करके केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिखूंगा, क्यों वर्ष इधर लिखे हुए हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए कैलकुलेट करिए, क्या करना है, फर्स्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट की वैल्यू को जब हम प्रवृत्ति अनुपात या ऋतुनिष्ठ सूचकांकों का जो परिकलन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो देखिए उसी करने के लिए क्या मैंने आपके समक्ष एक सूत्र लिखा था, O/T इंटू 100, यही लिखा ना। अब देखिए O ओरिजिनल, T ट्रेंड वैल्यू। तो देखिए कैसे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 30 है और ट्रेंड वैल्यू कितनी आई है 27.5 गुणा 100। कर लीजिए 27.5 में 27.5 का 30 में जब हम भाग देंगे तो ये जो भाग जाएगा 1.0909 यानी 1.0909 बार चला जाएगा। अब गुणा कर देंगे, गुणा करने पर वैल्यू आएगी 109.09। अब देखिए 109.09 को मैं क्या करूँगा, ये 0 को कम करना है तो 9 को यहाँ प्लस कर लूँगा और ये हो जाएगा 109.1। तो ये वाली वैल्यू कहाँ रख दूँगा, यहाँ गई 109.1 आ गई। सेकंड वाली वैल्यू को भी सेम कंडीशन, सेकंड वाली वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लीजिए। 40 में कितने का भाग देना है 30.5 का, देख लीजिए। देखिए 40 में 30 दशमलव, अब मैंने 30.5 का भाग दे रहा हूँ 27.5 का नहीं, 30.5 गुणा 100 भाग दे लीजिए। तो ये जो भाग जाएगा ये जाएगा 1.311, कितने बार जाएगा यानी 1.311 और ये वैल्यू हो जाएगी 131.1। चलिए तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ 131.1। ओके, फिर वापस नेक्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। कितना है 36 है और 36 में भाग कितने का देना है 33.5 का, 33.5 गुणा 100 दे दीजिए। ये जो भाग जाएगा वह भाग जाएगा 1.0746, कितने 1.0746 देख लीजिए। अब वापस इसे कर लेते हैं, 100 का गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 107 क्योंकि उधर 6 है यानी ये वैल्यू हो जाएगी 107.46। अब 6 हैं ये 4 हैं, मैं क्या करूँगा इसमें केवल 1 बढ़ा लूँगा और ये वैल्यू कम कर लूँगा तो ये 107.5 हो गई। कितना हो गया 107.5। अब देखिए आगे फोर्थ वाला भी कर लीजिए। फोर्थ वाले को कैसे करेंगे, ये वैल्यू कितनी है 34, भाग कितने का देना है 36 का, दे लीजिए। तो 34/36.5 गुणा 100 भाग दिया तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी 0.9315। गुणा कर दीजिए और गुणा करने पर ये जो वैल्यू हो जाएगी वह वैल्यू हो जाएगी 93.15 और 93.15 को तो इसे इधर प्लस कर दूंगा, मीन्स 93.2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 93.2 कर दूंगा। अब देखिए मैंने 93.2, अब 93.1 ही से रहने देते हैं 93.1। ओके, अब इसी तरह से इन सारे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। ये जो वैल्यू होगी फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी 86.1।
आगे चूंकि मैंने पहले से ही इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर रखा है, तो देखिए दूसरी वैल्यू है 122.4 और तीसरी वैल्यू है आपकी 109.9, 109.9 और चौथी वैल्यू आएगी 90.7, 90.7। इसी तरह से आगे देखिए ये वैल्यू आएगी आपकी 77.7, 77.7। आगे 106 दशमलव होगा 106.4, 106.4 और 93.9 और चौथी वैल्यू होगी आपकी 79.3। आगे 7 की जो वैल्यू कैलकुलेट हैं वह है 85 यानी 85.0। दूसरी वैल्यू है 114.3, 114.3 और नेक्स्ट है 97.8, 97.8 और नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट जो की है वह है 85.5 और 2008 की जो वैल्यू है वह 106.0। आगे 117.2 और 105.5 और नेक्स्ट वैल्यू है 97.0। अब देखिए ये निकाल लिया, अब क्या निकालना है, इनका योग कर लेना है चारों का। तो चारों का जब हम योग करेंगे, यानी अब मैं थोड़ा सा इधर हटा लेता हूँ यहाँ से, देखिए योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो चूंकि मैंने पहले से ही जोड़ रखा है और देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी 463.9 आ जाएगी, 463.9। दूसरे वाले की जो वैल्यू होगी 591.4, 591.4 होगी और आगे वाले की जो वैल्यू होगी 514.6, 514.6 और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वह 445.6 होगी। अब वही देखिए वापस ये क्या है, योग है। अब जब योग है तो समांतर माध्य भी इसका निकालना है, तो निकाल लीजिए समांतर माध्य, समांतर माध्य। और समांतर माध्य निकाल लीजिए, 4 का भाग दे दीजिए इसमें भी 1 2 3 4 5 का भाग दे दीजिए। तो 463.9 में 5 का जब हम भाग देते हैं तो ये जो वैल्यू होती है, यानी देखिए 463.9 भागित 5, 1 8 40 और 5 9 45, बचा 1 और 5 दूनी 10, 1 बचा और दशमलव लगा दिया। तो ये जो वैल्यू होगी, यह वैल्यू होगी 92.78। कितनी होगी, 92.78। दूसरी जो वैल्यू होगी, चूँकि पहले से ही मैंने कैलकुलेट किया है, 118.28। तीसरी वैल्यू होगी 102.92, 102.92 यानी 92। और इसकी जो वैल्यू होगी यह होगी 89.12 यानी 89.12। अब समांतर माध्य भी आपने निकाल लिया है, 2 वैल्यू कैलकुलेट हो गई।
अब वापस निकालना है हमें प्रवृत्ति अनुपातों का समांतर माध्य। किसका? समांतर माध्यों का भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये, यानी इन सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको भी निकाल लीजिए। प्रवृत्ति अनुपातों का जो माध्य है वो कैसे निकालेंगे? प्रवृत्ति अनुपातों का माध्य यानी 97.78 धन 118.28 धन 102.92 धन 89.12 बटे 4। देखिए ये जो वैल्यू है ये जोड़ने पर आएगी 403.10। कितनी? 403.10। 4 का भाग दे दीजिए, कितना बार चला जाएगा? 4 एकम 4 0। और देखिए वापस 0.75 इतना ही जाएगा, 100.75 बार। तो देखिए अब ये जो वैल्यू आई है 100 यानी 100.75 की, अब इस 100.75 से ही अब हमें वैल्यू दूसरी कैलकुलेट करनी है। तो ये मैंने वैल्यू निकाल दी आपके समक्ष, कौन सी? 100.75 वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब मैंने इस वैल्यू को यहाँ रख लिया है। अब मेरे पास में अभी संशोधित ऋतुनिष्ठ सूचकांक को निकालना है। क्या निकालना है? संशोधित ऋतुनिष्ठ सूचकांक। अब संशोधित ऋतुनिष्ठ जो सूचकांक है उसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? चलिए वो भी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है वह देखना है। तो देखिए जब हम संशोधित ऋतुनिष्ठ सूचकांक को ज्ञात करते हैं जिसे हम SIA बोलते हैं, यानी एडरेस्ड सेशनल इंडेक्स जिसे बोलते हैं, उसको निकालने के लिए अब हमें क्या करना है कि पहली जो वैल्यू दी है कौन सी? अब देखिए इसे निकाल लेता हूँ, यानी QR इजिकल टू क्या होगा? 97.78। क्या करना है? 97.78 अपॉन, अब देखिए 100 यानी 100.75 गुणा 100 करना है मुझे। अब देखिए इसका इसमें भाग देना है और 100 से गुणा कर देना है। किसका? यानी ये वाली जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू में 100.75 मैंने वैल्यू निकाली है। अब आप कहेंगे कि 100.75 वैल्यू कहाँ से निकाली है? तो वो भी ध्यान रखें कि जो समांतर माध्य निकाले हैं इन सभी समांतर माध्यों को पहले मैंने प्लस कर लिया, यानी समांतर माध्यों का भी समांतर माध्य ज्ञात किया है। तो ये जो वैल्यू आई है वो आई है 100.75। अब देखिए इसका इसमें भाग देते हैं। जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये जो वैल्यू होगी यह वैल्यू होगी 0.92066। कितनी? 0.92066 बार भाग चला जाएगा। 100 का गुणा कर दीजिए और 100 का गुणा जब करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी 92 क्या हो जाएगी? 92.07, क्योंकि 6 को इधर ले लिया तो ये 7 कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 92.07, पहली वाली वैल्यू। अब इसी तरह से आप चारों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और चारों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। दूसरी वाली जो वैल्यू होगी वह होगी 117.37, 117.37। और तीसरे वाले की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी आपकी 102.13, 102.13। और तीसरे वाले की चौथी जो वैल्यू होगी वह होगी 88.43, 88.43। अब देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट तो कर ली है,
वापस त्रैमासिक आवर्त जो सूचकांक है उस सूचकांकों का अगर हम जोड़ करते हैं, यानी ये और ये, इन चारों को जब जोड़ूंगा तो जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होनी चाहिए 400। कितनी होनी चाहिए? 400। देखिए मैं आपके समक्ष जोड़ ही देता हूँ एक बार, यानी 92.07 92.07 प्लस 117.37 प्लस 102.13 प्लस 88.43। अब देखिए इन सबको जब जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 6 और 7 3 और 3 6, 6 और 7 हुए आपके साहब 13, 13 7 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल के 1, 8 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 2 20 का 0 हासिल के 2, और 2 और 8 हुए 10, 10 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20 का 0 हासिल के 2। अब देखिए 2 और 1 3 और 1 4, यानी 400। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कौन सी हो गई? तो इससे हम त्रैमासिक आवर्त सूचकांक का जो जोड़ है, त्रैमासिक आवर्त सूचकांक का योग कितना आया? 400। अब देखिए ये वैल्यू 400 आ गई। अब ये जब ये वैल्यू 400 आई है तो मासिक आवर्त सूचकांकों का योग निकालेंगे। मासिक आवर्त सूचकांकों का योग आना चाहिए 1200। मासिक आवर्त सूचकांकों का योग आना चाहिए 1200, लेकिन मैंने पहले वैल्यू कितनी निकाली थी? 1120। नहीं से मेरा क्वेश्चन सही है। अब देखिए मैंने आपके समक्ष ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना किसी भी स्थिति में ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी अवगत कराएं, जिससे कि उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इसके साथ ही आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करें। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल है जो आपकी समझ में नहीं आया है तो उसके लिए भी मैंने पहले भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यानी 8619024211। इस पर व्हाट्सएप करें। मैं आपके उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करके आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। अगर मुझे लगेगा कि इसके लिए वीडियो तैयार करना चाहिए तो वीडियो भी तैयार करेंगे। धन्यवाद।